बोलिया याद रखिए विक्रम भाई का दुनिया मत। बोले राज का बोलिया याद रखिए विक्रम भाई का दुनिया में तो खोदेगा इतना बैम लुगाई का। कुछ तो कैदी नगर सेठ ने कुछ कई सेठानी ने हाथ पकड़ के त्या दिया बाबी मानस खानी ने दुनिया में तो खोदेगा इतना बैम लुगाई का। पिंगला बर्थरी का एक किस्सा। राम राम जी सभी को। आज की स्पेशल क्लास हरियाणा सीईटी खातर है, जिसके अंदर हरियाणा जीके और हरियाणा करंट अफेयर के बहुत बेहतरीन प्रश्न होने वाले हैं। आप सभी का स्वागत करता हूं। जय श्री राम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। और कि में रह गया हो तो वो भी भाई सारा ले लियो, ठीक है। आज की क्लास शुरू करते हैं। दीपक हरियाणा, अंशुल बजाज, तन्नू, ज्योति रूहल। कल इंटरनेट की समस्या के कारण क्लास बंद हो गई थी। आज उम्मीद है कि सब कुछ सही चलेगा। प्रिया लठ, राम राम बेटा, सबकी राम राम भाई सबको। चलो भाई राम राम सबको। लक्ष्य, मोहित, मोहम्मद आसिफ, डॉक्टर वर्मा, गौरव, राजकुमार, विकास जांगड़ा, सुस्मिता मान, मनीष शर्मा, गोल्डी गोल्डी, वाह भाई। नीलम मेहरा, गुड इवनिंग बेटा, बहुत मेहनत करेगा छोरी। सचिन कुमार, रणबीर मुआल, हेलो हेलो भाई। चलो भाई, मैसेज चलते रहेंगे। आपका वक्त बहुत कीमती है और उस वक्त को बिना बर्बाद किए एक बार मन्नू बता दो मेरी ऑडियो वीडियो बिल्कुल सही आ रही है आप तक, बस इतना मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। ओके रिपोर्ट लिख दीजिएगा। रितु यादव, संदीप कुमार, महेश, अंकुश, दीप्ति, दीप, सचिन कुमार, नाम बहुत तेजी से चल रहे हैं। एक बार ओके रिपोर्ट लिख के भेज दीजिएगा मुझे सबको। राम राम, जय श्री राम। चलो एक बार ओके रिपोर्ट लिख के भेज दो। सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम भाई, शाबाश, सत श्री अकाल और के वगैरह सारा ले लियो, ठीक है। सोमवीर डांडा, राम राम भाई। ओके है, चलो फिर ओके है तो क्लास शुरू कर दें। हाँ राम राम जी। आज की स्पेशल क्लास में आप पढ़ाएंगे हरियाणा जीके और हरियाणा करंट अफेयर। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है। डॉक्टर जसवीर सिंह ने किस मिट्टी को दो भागों में बांटने का काम किया है? डॉक्टर जसबीर बहुत बड़े भूगोल वेता आप कह सकते हो। इन्होंने हरियाणा प्रदेश की मिट्टी जो है, हरियाणा प्रदेश की मिट्टी को कितने भागों में बांटने का काम किया? तो सीधा सा उत्तर है मिट्टी को जो है कितने भागों में बांटा? तो आपका उत्तर रहेगा कि हरियाणा की मिट्टी जो उसको 6 भागों में डॉक्टर जसबीर के द्वारा बांटने का काम किया गया है। सबसे पहला ऑप्शन क्या है? अत्यंत हल्की मृदा, यानी इनमें से पूछ रहे क्या है ऑप्शन दे रखे, अत्यंत हल्की मृदा, मध्यम मृदा, हल्की मृदा या फिर भारी मृदा। इनमें तक कौन सी मिट्टी को जो है 2 भागों में बांटने का काम किया है? तो सबसे पहला ऑप्शन जो है, मैं बिल्कुल ठीक हूं भाई, शाबाश। सबसे पहला ऑप्शन अत्यंत हल्की मृदा, ठीक है। अत्यंत हल्की मृदा जो है वो कौन से इलाके के अंदर पाई जाती है? दक्षिण पश्चिम हरियाणा जो है, दक्षिण पश्चिम हरियाणा की बात करूं, महेंद्रगढ़ का इलाका, उसके अंदर भिवानी का कुछ इलाका है, चरखी दादरी का है। ये जो इलाका जो है दक्षिण पश्चिम का इलाका जो, इसके अंदर क्या पाई जाती है? अत्यंत हल्की मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। हिसार है, भिवानी है, फतेहाबाद में पाई जाती है, सिरसा के अंदर पाई जाती है, ठीक है। इसके अंदर जो है क्या होता है? बालू और बालू की प्रधानता होती है, ठीक है। बालू, बालू जो है बालू हो गया इसके अंदर, इसके अलावा सिल्ट हो गया, ठीक है। सिल्ट अधिक मात्रा में इसके अंदर पाया जाता है, ठीक है। बालू और सिल्ट, इसका मामला क्या हो, या माटी जो है बहुत जल्दी सूख जाओ, ठीक है। इसके कारण जो है बहुत जल्दी सूखने का मामला इस मिट्टी का, ठीक है। दूसरी कौन सी मिट्टी दे रखी? मध्यम मृदा, ठीक है। मध्यम मृदा जो है इसको डॉक्टर जसबीर के द्वारा 3 भागों में बांटने का काम किया। पहला कौन सा है? हल्की दोमट मृदा, ठीक है। जो हल्की दोमट मृदा जो है, लिख देता हूं, हल्की दोमट मृदा, ठीक है। हल्की दोमट मृदा, हल्की दोमट मिट्टी। ये जो हल्की दोमट मिट्टी जो है, या खासतौर पर अंबाड़ा का जो इलाका जो है नारायणगढ़ के अंदर पाई जाती है, ठीक है। अंबाड़ा का जो नारायणगढ़ जो है, नारायणगढ़, ठीक है। अंबाड़ा का जो नारायणगढ़ जो है, अंबाड़ा के नारायणगढ़ के अंदर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? हल्की मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। या रेवाड़ी के अंदर भी पाई जाओ थोड़ी बहुत। इसके अलावा जो मेवात जो है, मेवात के अंदर भी पाई जाती है, ठीक है। एक तो हल्की दोमट होगी इसके अंदर। दूसरी कौन सी? एक मोटी दोमट, यानी 3 भागों में बांटा इसी को, मध्यम मृदा को। दूसरी कौन सी होगी? मोटी, ठीक है, मोटी। और तीसरी कौन सी मृदा होगी? खादर, ठीक है। खादर कह लो, मोटी कह लो, ठीक है। खादर मृदा होगी तीसरी। तो दूसरी जो है मोटी दोमट जो होगी, ठीक है। मोटी दोमट जो है या 2 जगह पे पाई जाओ, कड़ा कड़ा पाई जाओ मोटी दोमट। एक तो नूह के अंदर पाई जाओ है, और दूसरी कड़ा पाई जाओ है गुरुग्राम जो है, गुरुग्राम के अंदर पाई जाओ, ठीक है, मोटी मृदा। तीसरी जो मिट्टी जिसको आप खादर बोल सकते हैं, बाहरी मिट्टी भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। खादर कह लो, उसको डाकर भी कई जगह आपको लिखा मिलेगा। इसके अलावा भारी मिट्टी भी कई जगह लिखा मिलेगा, ठीक है। तो या 1 भागों में बांट दिया, 3 भागों में बांट दी। अगला ऑप्शन आ गया हल्की मृदा, ठीक है।
हल्की मिट्टी जो हल्की मिट्टी को कितने भागों में बांटने का काम किया है डॉक्टर जसबीर के द्वारा। अगर किसी ने थोड़ा सा ढंग से पढ़ा होगा तो हल्की मिट्टी जो इसको डॉक्टर जसबीर के द्वारा 2 भागों में बांटने का काम करा है। और वो दोनों भाग जो है सबकी राम राम बेटा में ध्यान दें, पढ़ाने पर ध्यान देने दो, ठीक है। 2 भाग कौन से हैं? दोनों भाग जो है एक तो बलुई दोमट मिट्टी, ठीक है, बलुई दोमट मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी, ठीक है, बलुई दोमट, इसके अंदर बालू और सिल्ट की प्रधानता हो, ठीक है, बालू और सिल्ट, बलुई दोमट मिट्टी, ठीक है। इसके अलावा दूसरा जो भाग जो कौन सा वो अपेक्षाकृत, अपेक्षाकृत जो है बलुई दोमट मिट्टी, ठीक है, अपेक्षाकृत बलुई दोमट मिट्टी। ये जो अपेक्षाकृत बलुई दोमट मिट्टी जो है इसके अंदर किसकी प्रधानता ज्यादा है? बालू की प्रधानता इसके अंदर की है ज्यादा है। तो डॉक्टर जसबीर ने किस मिट्टी को 2 भागों में बांटने का काम करा है? तो वो मिट्टी कौन सी है? हल्की मृदा को जो है 2 भागों में बांटा। कौन से है? बलुई दोमट मिट्टी, दूसरा कौन सा है? अपेक्षाकृत बलुई दोमट मिट्टी, ठीक है। इन 2 भागों के अंदर जो है डॉक्टर जसबीर के द्वारा बांटने का काम किया गया है। और जो बलुई दोमट मिट्टी जो है वो याद रखना अपने हरियाणा के कौन से जिले के अंदर पाई जाती है? हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर पाई जाती है, ठीक है। बलुई दोमट मिट्टी कड़ा पाई जाओ है हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर पाई जाती है। और जो अपेक्षाकृत बलुई दोमट मिट्टी जो है वो कौन से इलाके के अंदर पाई जाती है? वो दक्षिण पश्चिम जो इलाका जो, देखो हरियाणा की दिशा जब भी आपने समझनी हो मैप के बीचों बीच आप इस तरह से प्लस का निशान आप लगा लो, ऊपर उत्तर हो गया, नीचे दक्षिण हो गया, पैन पूर्व में, इधर पश्चिम हो गया। तो जो दक्षिण पश्चिम का इलाका जो इसके अंदर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? अपेक्षाकृत बलुई दोमट मिट्टी जो है इसी इलाके के अंदर पाई जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। हाँ भाई, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं सीईटी की 56 और 57 ग्रुप की, सिर्फ 249 रुपए में 25 मॉक टेस्ट है, सोल्यूशन के ऊपर आधारित है पूरे के पूरे, लिंक एक्टिव हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा ग्रुप डी का बैच जिसने चाहिए जिसके अंदर 20 मॉक टेस्ट मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, सारी लाइव क्लास मिलेंगी। ग्रुप सी का बैच आप यानी जो प्री होगा जो अगला जो उस खातर आप ले इसको बैच लीसो से बढ़िया आप एक काम कर लियो, सारे ऐप डाउनलोड कर लियो, सबकी क्लास देख लियो, अपना वर्ग टीचर रेट नहीं पाओगे गारंटी, दिल ठोक के कैस को मैं। हरियाणा में कर एकत्रित करने वाले साहिब दीवान को किस कवि ने मुहासिब कहा है? बहुत अच्छा प्रश्न है, पीछे टीजीटी के अंदर आया था भाई। बिल्कुल मैं जहां भी आऊंगा टेलीग्राम के अंदर सूचना डाल दूंगा। अभी 10 तारीख को 3 शादियां, 10 तारीख को गांव नैला जिला फतेहाबाद के अंदर 10 तारीख को सुबह 9 बजे मिलूंगा। उसके बाद शाम को यानी 2 से 3 बजे के बीच में गांव कोतकला जिला हिसार के अंदर 2 बहनों की शादी, वहां मिलूंगा, ठीक है। जरा भी आऊंगा बता दूंगा आपने। तुलसीदास है जिन्होंने 1574 के अंदर अकबर जिसमें हिंदुस्तान का शहंशाह हुआ करता था, अकबर के समय में 1574 के अंदर अवधी भाषा के अंदर रामचरितमानस की रचना करने का काम तुलसीदास के द्वारा किया गया था। और ये जो है साहिब दीवान जो है कर एकत्रित करने वाले को किसके द्वारा कहा गया था? सूरदास के द्वारा कहा गया था, जिनका जन्म सिंही गांव के अंदर हुआ था। अगर प्रश्न आ जाओ कि साहित्यकारों की आराध्य स्थली हरियाणा प्रदेश के किस गांव को कहा जाता है, तो साहित्यकारों की आराध्य स्थली जो है किस गांव को कहा जाता है? तो आपने याद रखना सिंही गांव है फरीदाबाद का, ठीक है। सूरदास की रचनाएं आप याद रख सकते हैं, सूर सुरावली, सूर सुरावली, ठीक है, सूर सुरावली, नल दमयंती, ठीक है, नल दमयंती, ठीक है, नल दमयंती, साहित्य नल दमयंती होगी, सूर सुरावली होगी, किसकी रचनाएं है ये सूरदास की रचना है। इसके अलावा साहित्य लहरी एक रचना है, ठीक है, साहित्य लहरी, साहित्य लहरी ये किसकी रचनाएं हैं? ये सारी की सारी जो है महान कवि सूरदास जो है सूरदास की रचनाएं हैं। साहित्य लहरी, नल दमयंती, सूरसागर, सूर सुरावली, ठीक है, ये सारी की सारी रचनाएं हैं। अमीर खुसरो जिसको तबला और सितार का जनक हिंदुस्तान के अंदर माना जाता है, फिरोज शाह तुगलक से लेकर के तुगलक वंश से लेकर के बहुत आगे तक जिसने हिंदुस्तान के बहुत सारे बादशाहों के साथ काम किया है। इनमें से कौन हरियाणा प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे हैं? यह पूछ रखा है कि हरियाणा का राज्यपाल इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। वो आपने बताना महावीर प्रसाद, जय सुखलाल हाथी, जगदीप धनखड़ या फिर परमानंद, बाबू परमानंद, इनमें से कौन व्यक्ति जो है हरियाणा प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा? ये बात आपने बताने का काम करना, ठीक है। हाँ, मेरा टेलीग्राम चैनल जीके परवीन उड़ान जरूर आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर फ्री में करंट अफेयर डालता हूं हर रोज, ठीक है भाई। देखो से बस मैथ और साइंस की कक्षा, हाँ ये चीज आपके लिए घोषणा करनी थी, चलो अभी कर देता हूं मैं। कल जो है आपकी मैथ की क्लास शुरू हो जाओगी और हिंदी की क्लास शुरू हो जाओगी, और इसके अलावा रीजनिंग की क्लास भी कल कोशिश करूंगा। साइंस की क्लास जो 1-2 दिन में शुरू हो जाएगी, ठीक है। सारी क्लास जो अपने एमसीक्यू जो होंगे आपके सारे के सारे, ठीक है। शाम ने 5 बजे से लेकर शाम ने 10 साढ़े 10 बजे तक जीके परवीन उड़ान जो यूट्यूब चैनल, इसके ऊपर आप लाइव ग्रुप डी की प्रैक्टिस आप कर सकते हो, ठीक है। थ्योरी पढ़नी है तो आपने लीसो ऐप ज्वाइन कर सकते हैं आप, ठीक है। देखो भाई
सबसे पहले है महावीर प्रसाद। महावीर प्रसाद हरियाणा प्रदेश के राज्यपाल बिल्कुल रहे हैं। उत्तर प्रदेश से इनका संबंध है 1995 से लेकर के साल 2000 तक जो है ये हरियाणा प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। साल याद रह जाए ना रह जाए, कोई बड़ा गणा फंडा को नहीं, भड़क लेने की आंट को, ठीक है। इसके अलावा जो है जय सुखलाल हाथी आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गुजरात से संबंध रखते हैं, गुजरात, ठीक है। गुजरात दूसरी बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो इन्हीं के कार्यकाल में लगा था, यह बात याद रखनी। 1976 से 77 तक हरियाणा प्रदेश के राज्यपाल रहे। इनका एक प्रश्न पीछे आया था कि जज और वकील, ये जज और वकील के पद पर व्यक्ति रहा जो हरियाणा प्रदेश का राज्यपाल बना, वो कौन है? जय सुखलाल हाथी है। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन है जगदीप धनखड़, जिनका जन्म राजस्थान का एक जिला है, जिले का नाम है झुंझुनू। राजस्थान के झुंझुनू जिले के किसान परिवार के अंदर जन्म हुआ था और ये भारत के क्या है? 14वें उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। स्वतंत्र भारत में जन्मे दूसरे उपराष्ट्रपति है, ठीक है। आजाद भारत में जन्मा पहला उपराष्ट्रपति अगर आपसे कोई पूछे तो वेंकैया नायडू है। और स्वतंत्र भारत में जन्मे दूसरे उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़, राजस्थान के झुंझुनू जिले के अंदर जन्म हुआ, वर्तमान में भारत के 14वें उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है। इसके बाद बाबू परमानंद आपने याद रखना, जम्मू कश्मीर से संबंध रखते थे, 5 बार जम्मू कश्मीर विधानसभा के विधायक रहे हैं। वहां के 2000 से लेकर के 2004 तक जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के हरियाणा प्रदेश के क्या रहे? राज्यपाल रहे। तो नहीं पूछ रहे क्या तो क्या हो जाएगा? जगदीप धनखड़, जो वर्तमान समय में भारत के क्या है? उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है। बाबा मुंगीपा की धरती, भिवानी से राम राम भाई। हरियाणा का कौन सा क्षेत्र विलियम फ्रेजर हत्याकांड से जुड़ा हुआ है? मैंने पिछली क्लास अगर तुमने देखी होगी तो उसमें बहुत बार जिक्र है विलियम फ्रेजर का, ठीक है। विलियम फ्रेजर जो है इंग्लैंड का था और इसकी एक आदत थी माँ बहनों की जो है हवस का शिकार बनाने का एक काम करता था। और इसी कड़ी में जो है विलियम फ्रेजर ने जब लोहारू का नवाब जो था शमसुद्दीन जो था, इस नवाब की बहन के साथ में जब इसने छेड़खानी करी, तब इसने इरादा बना लिया था कि भाई अब तो इसको अंजाम तक पहुंचाना होगा, ठीक है। तो उस नवाब ने जो है लोहारू क्षेत्र के अंदर जो है विलियम फ्रेजर की हत्या 1835 के अंदर करवाने का काम किया था। और जिस शिकारी से इसकी गोली मरवाई गई थी उसका नाम क्या था? करीम खान था इसका नाम, ठीक है। और करीम खान ने क्या कर दिया था? गोली मार करके इसकी हत्या कर दी थी विलियम फ्रेजर की 1835 के अंदर। इसलिए करीम खान को हरियाणा के इतिहास में क्या कहा जाता है? कौन सा दर्जा दिया गया है? तो आपने याद रखना है गुल ए शहीद का दर्जा दिया गया था, ठीक है। गुल ए शहीद, गुल ए शहीद का दर्जा किसको दिया गया? करीम खान को दिया गया था। एक प्रश्न आया था एचसीएस के अंदर, आया था बहुत पहले, आया था कि जो विलियम फ्रेजर जो था उसके एंग्लो इंडियन बच्चे हरियाणा में किस जगह पर रहा करते थे? एंग्लो इंडियन का मतलब क्या है? जब 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान जब आजाद हो जाता है, आजादी के बाद जो अंग्रेजों के बाड़कूरे रह गए थे, ठीक है, वो एंग्लो इंडियन कहलाए थे। 2 सीट लोकसभा में आरक्षित थी, मोदी सरकार ने तोड़ दिया, अच्छा काम कराया, ठीक है। तो वो जो इसके बालक जो थे वो कराया करते, एक बट्टीर की रियासत हुआ करती थी रानिया, वर्तमान समय में जहां से बिजली मंत्री जो है ऊर्जा मंत्री रणजीत चौटाला जहां से विधायक हैं, उस रानिया के अंदर इसके एंग्लो इंडियन बालक कड़ा रहा करते, रानिया के अंदर रहा करते थे, ठीक है भाई। सफलता के लिए कोई सीढ़ी नहीं है, जिंदगी को आपने आपका जो समय जो उसको बांटना पड़ेगा। और आज के समय के हिसाब से 8+8+8 8 घंटों के अंदर आपको आपके समय को बांटना होगा। सबसे पहला 8 घंटे का टाइम जो है, इन 8 घंटों के टाइम में जी तोड़ मेहनत करिए, आप दिल लगा के पढ़िए, खूब पढ़िए 8 घंटों के अंदर। अगले 8 घंटे जो है आप नींद ले सकते हैं, सो सकते हैं रात का जब समय हो। और ये जो बचे हुए 8 घंटे जो इनको 2-2 घंटों में, 1-1 1.5 घंटों में बांट करके आप उसमें खेल सकते हैं, आप व्यायाम कर सकते हैं, आप घर के काम कर सकते हैं, आप और काम आजीविका का काम कर सकते हैं। इस तरह से जिंदगी में कुछ महीनों के लिए, सिर्फ 4-5 महीनों के लिए रात के 10-11 बजे आप सोइए, सुबह 5 बजे आप उठिए और दिल लगा के मेहनत करिए। दुनिया की कोई भी ताकत आपको जॉब प्राप्त करने से नहीं रोक सकेगी, ये अनुभव है मेरा, ठीक है। तो कौन सा क्षेत्र था? लोहारू किस में पड़ा है? भिवानी के अंदर पड़ता। वर्तमान में जेपी दलाल वहां से विधायक हैं, हरियाणा प्रदेश के क्या है? कृषि मंत्री वर्तमान समय में है। रवि नहला, प्रणाम भाई नहला, आपके गांव में परसों आऊंगा, गरीब बहन का भात भरना है, ठीक है। किस हरियाणवी कंपनी को लगातार चौथी बार इंटरनेशनल सेफ्टी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ठीक है, हरियाणा प्रदेश की वो कौन सी कंपनी है, ठीक है, जिस कंपनी को लगातार चौथी बार इंटरनेशनल सेफ्टी पुरस्कार देने का काम किया गया? फटाफट कमेंट करके बताइएगा वो कौन सी कंपनी है। जिंदल स्टेनलेस कंपनी है, विप्रा ग्रुप है, राखी प्रोजेक्ट है, या फिर एक्सीलेंट पावर है? फटाफट बताइएगा। जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी नई नौकरी लेकर उसका तर कोई नोटिफिकेशन हो, सारी चीज आप उसके अंदर डालो। GIAN, बहुत बढ़िया भाई। स्पीड कम करो, कम कर दिया भाई। देसी फुकरे ने सही उत्तर दिया है। सबसे पहले GIAN, इस बंदे ने सही उत्तर दिया है।
जिंदल स्टेनलेस, ठीक है। तो याद रखना आपने कौन सी हरियाणवी कंपनी को दिया गया, जिंदल स्टेनलेस जो है, इसको जो है चौथी बार जो है क्या कौन सा पुरस्कार दिया गया, सेफ्टी पुरस्कार दिया गया है। बहुत टॉप का पर्सन है, बैंडी पर्सन है जमा। कितने रुपए से कम पारिवारिक वार्षिक आय वाली महिला मातृशक्ति उद्यमिता योजना का लाभ ले सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट योजना है मातृशक्ति उद्यमिता योजना। इस योजना की शुरुआत मनोहर लाल खट्टर जो है, नवीन कुमार मेरा नानका है, जरूर आऊंगा जब बुलाओगे। अब तो छुट्टी छाटी पड़ रही है, बालक मामा के जा करता छुट्टियां में, अब तो टाइम जा लिया हो भाई। वर्मा जी मुझे जानकारी नहीं है, गलत जानकारी मैं कौन दूं, ठीक है। देखो भाई, मातृशक्ति उद्यमिता महिला योजना, सुषमा स्वराज पुरस्कार हो, इनकी जो घोषणा जो थी आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जो है, भाई आपने कोई बैच ले रखा है तो दूसरा कोई बैच लीसो पर लेने की जरूरत नहीं है। वो कौन हम धक्का रुक के मर मर के बैच बेच देंगे। आपने एक बैच ले लिया सीईटी का, मान लिया कोई, अटके बैच लेने की जरूरत नहीं है। जो नया सिलेबस जुड़े है वो पुराने सिलेबस में हम उसमें क्लास करवाओगे। पैसे कमाना उद्देश्य नहीं है। पैसे कमाना अगर मित्र उद्देश्य होता तो मैं मेरा खुद का बैच निकाल के 500 निकालूं तो 5,000 बालक तो नॉर्मल हराम तो ले लें। और जिंदगी में जब तक जान है, 2 रोटी परमात्मा देगा। फ्री में यूट्यूब पे मेरा कंटेंट फ्री में मिलेगा, आपने कहीं बेचने का काम नहीं करूंगा जब तक 2 रोटी परमात्मा दे, ठीक है। समझ गया मेरी बात को। तो बताओ शाबाश। देखो भाई, 5 लाख से कम, 8 लाख से कम, 10 लाख से कम या फिर 12 लाख से कम फैमिली इनकम, ये बात आपने बताने का काम करना। देखो ये जो मातृशक्ति उद्यमिता योजना जो है बड़ी अच्छी योजना हरियाणा सरकार की है। और इस योजना के अंदर आपने ध्यान क्या रखना है, 7% की जो वार्षिक दर जो है 7% से लोन मिलने का काम होगा, 7%। लेकिन इसके अंदर कंडीशन क्या है, उस महिला की उम्र 18 साल से 60 साल की होनी चाहिए। ये कई बार स्त्रियां के देते हैं ऑप्शन, भाई इनमें से कौन से ऑप्शन ठीक है, ठीक है। विकास एकेडमी में भी एक अध्यापक हूँ सर जी, बहुत अच्छा है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई गुरुजी आपका। 18 से 60 साल की उम्र होनी चाहिए। परिवार की जो फैमिली इनकम है वो याद रखना आपने 5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन लोन कितने रुपया का मिलेगा यह बात बताओ, फटाफट बताओ कमेंट करके, इतने गुट पानी पी लूं। लोन कितने रुपया का मिलेगा इसमें, 5 लाख तक कम तो होगी, बताओ शाबाश। प्रिया लॉटरी ये बजट में घोषणा करी थी मनोहर लाल खट्टर ने। पूजा सिंह बेटा बिल्कुल ठीक हूँ, सब बैच मिलेंगे, आप लीसो ट्राई कर लियो। कृपया मुझे ज्यादा बिजनेस में ना बढ़ो, लीसो ठीक है। आप कोई भी बैच लेना, आप लीसो ट्राई कर लियो, डायरेक्ट बात खत्म, उस पर मिल जाओगे। गजेंद्र कपूर सबसे पहले सही उत्तर दिया। GIEN आपने भी सबसे पहले सही उत्तर दिया है। लोन पूछ ले तो लोन 3 लाख रुपया का याद रखना, ठीक है। उलझाओगा आपने इसमें, लोन 3 लाख का, ठीक है। कितना तक, 5 लाख तक। पारिवारिक इनकम फैमिली आईडी में 5 लाख तक कम हो, उम्र 18 से 60 साल हो, हरियाणा प्रदेश की स्थायी निवासी हो, 18 से 60 साल की उम्र हो, 5 लाख तक कम इनकम हो, तब कितने रुपए का लोन मिलेगा, 3 लाख का लोन आपने दिया जाओगा। आपने नहीं, सॉरी महिला ने। कुरुक्षेत्र के प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किस व्यक्ति के द्वारा करवाया गया था। ब्रह्म सरोवर का जिक्र आपने सुना होगा, जिसको लघु महासागर का दर्जा दिया गया है अबुल फजल ने, जो अकबर का बहुत बड़ा साहित्यकार था। इस बंदे ने जो था अबुल फजल के द्वारा, आपने याद रखना है, ठीक है। लघु महासागर की उपाधि दी गई थी। किताबुल हिंद नामक किताब के अंदर जिक्र है, ठीक है। और उसी जो ब्रह्म सरोवर जो है एशिया का पक्की ईंटों से बना हुआ सबसे बड़ा तालाब जो है, उसी के बीचों बीच एक मंदिर बना, सर्वेश्वर महादेव मंदिर, ठीक है। और वो जो है बाबा श्रवणनाथ जो है, इनके द्वारा जो है इस मंदिर का क्या करवाया गया था, निर्माण करवाने का काम किया गया था। एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन हरियाणा राज्य के इस नगर में अवस्थित है, ठीक है। यू सब ने बेरा हुआ कैक्टस गार्डन कड़ा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात क्या है इसकी कि इसका जो वास्तुकार था वो कौन था, यह बात बताओ शाबाश। वास्तुकार, मुख्य वास्तुकार कौन था। देखो कई बार कैक्टस गार्डन कौन है ऑप्शन में, कई बार कंटीला गार्डन भी आ जाओ, कंटीला गार्डन, ठीक है, कंटीला गार्डन। तो एशिया का सबसे बड़ा कंटीला गार्डन या फिर कैक्टस गार्डन, बात एक की है, ठीक है। स्पीड कम करो भाई, मेरी कोशिश रहो कि 1 घंटे में 3 घंटा का डाटा अपने देकर जाऊं, और फिर राम राम तक पढ़ानी है। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम हरियाणा जी के पढ़ेंगे। इसे लाइन में लगकर हमारा 1 मिनट लाए थे इसे सेमेस्टर, वो काम को नहीं हो यार मेरे पे। फिर 2x में करके देखेगा नहीं मेरी वीडियो, बेटा समझ में को नहीं आवा है, समझ गए। फिदाई खान गलत है बेटा, फिदाई खान गलत है, गलत है। बहुत बढ़िया, दीपक नरवाल हक मुवाल है, इस भाई ने सबसे पहले उत्तर दिया भाई, ठीक है। फिदाई खान गलत उत्तर है, बहुत बढ़िया। दीपक नाम का बंदा था, सबसे पहले उत्तर दिया, नाम लिख देता हूं। बहुत अच्छी तैयारी है लड़के की, लेकिन भाई ज्यादा फूलिए ना, ठीक है।
नाम बता दूं, सबने बेरा है, सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन कड़ा है, पंचकुला के अंदर है, बिल्कुल सही है। ठीक है, याद रखना JS सरकारिया। ठीक है, JS सरकारिया एक आयोग भी बना था, सरकारी आयोग 1983 के अंदर बना था, केंद्र और राज्यों के बीच में आपसी संबंध स्थापित करने के लिए सरकारी आयोग था। ठीक है, तो जो कैक्टस गार्डन है पंचकुला का या फिर कंटीला गार्डन जो है, आपने याद रखना है, इसका जो मुख्य वास्तुकार कौन था, JS सरकारिया इसका मुख्य वास्तुकार था, पंचकुला में बेरा सबने। ठीक है, इस क्लास का यो फायदा हो जाए, कैक्टस गार्डन का सबने बेरा था, लेकिन JS सरकारिया एक के दो बालका ने बेरा था। ये भी नेक चंद लिखा अंकल जी। सुशील कुमार, मैं बहुत गंदा इंसान हूं, मैं अच्छा इंसान नहीं हूं, आपने मुझे बाहर से जाना है, अंदर से बहुत गंदा इंसान हूं सच में। महेश यादव, मैं मेरा कंटेंट बेचता नहीं हूं भाई, कौन ही बेचना जी करता। ठीक है, टॉपिक वाइज होंगे सारे सब्जेक्ट लिस्टों के ऊपर बेटा। हरियाणा की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? बहुत आसान प्रश्न है, टीजी टीम पूछे गए थे, उड़ते ठहरे के सारे प्रश्न ये। हरियाणा प्रदेश की सीमा जो है वो कितने राज्यों को स्पर्श करती है, कितने राज्यों को छूने का काम जो हमारा हरियाणा जो है इसकी करती है। ठीक है, देखो पूरा मैप काट लियो 1 मिनट में। ठीक है, तब तक आप लोग उत्तर देते रहिएगा, जिसका सबसे पहले उत्तर होगा उसका नाम भी बोल दूंगा। ठीक है, देखो भाई, हाँ भाई, आप हरियाणा करंट अफेयर की मेरी फिलहाल मार्केट में कोई किताब नहीं है, जो बुक आओगी मैं बता दूंगा, मेरा फोटो देखे बगैर कोई किताब आप लेंगे तो उसकी गारंटी मेरे ऊपर नहीं है। हाँ, एक बात आपको दोस्तों हमेशा कहता हूं, जिंदगी में बहुत सारे लोग दुखी रहो, मेरे पे बहुत सारे बच्चे कमेंट करें सर दुखी हूं, दुख के बहुत सारे कारण आचार्य चाणक्य ने बताए हैं। आप उन लोगों को अहमियत देना बंद करिए जो लोग आपको इग्नोर करते हैं, समझ गए मेरी बात। उन लोगों को जिंदगी में कभी भी अहमियत मत देना जो आपको इग्नोर करते हैं। दूसरा, उन लोगों को अपना मानना बंद कर दीजिए जिनको आपके होने या ना होने से जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा, उन लोगों के लिए अपना समय कभी खराब ना करें जो अपने आप को बिजी दिखाने का ढोंग करते हैं। बहुत गहरी बात है तीनों की तीनों। ठीक है, देखो भाई, हरियाणा प्रदेश का सबसे उत्तरी गांव कौन सा है? फटाफट कमेंट करके बताओ। हरियाणा प्रदेश का सबसे दक्षिणी गांव कौन सा है? हरियाणा प्रदेश का सबसे पूर्वी गांव कौन सा है? हरियाणा प्रदेश का सबसे पश्चिमी गांव कौन सा है? बहुत बढ़िया, 5 राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश, बहुत बढ़िया, शाबाश। किसकी किसके? राजस्थान की 6 को नहीं आओ बेटा, हाँ इग्नोर कर दीजिए, बहुत बढ़िया है बेटा। अंकल जी भारत की कौन पूछी? हरियाणा की पूछ रखी है, हरियाणा की पूछ रखी। राजस्थान से हरियाणा के 7 जिले, 7 राजस्थान के हैं, 7 हरियाणा के, 7 राजस्थान के। ठीक है, ऊपर में, उत्तर में बिल्कुल सही है, जिसका उत्तर शाहपुर है। शाहपुर जो गांव जो है पंचकुला का हरियाणा का सबसे उत्तरी गांव है। यमुनानगर का जो ताजेवाड़ा गांव जो है, ताजेवाड़ा गांव ये हरियाणा का सबसे पूर्वी गांव है। और मेवात का जो दोहा गांव जो है, दोहा हरियाणा का सबसे दक्षिणी गांव है। और सिरसा जिले का, जिसको राजनीति की नर्सरी कहा जाता है, चौटाला गांव जो है वो सबसे पश्चिमी गांव है हरियाणा प्रदेश का। बिल्कुल हरियाणा प्रदेश की जो है कितनी 5 राज्यों से सीमा जो है हरियाणा प्रदेश की टच करती है। राजस्थान, ठीक है, राजस्थान जो है याद रखना है, थोड़ी सी छोटे छोटे सूत्र ही हैं वो याद रख सको आप। राजस्थान, राजस्थान से हरियाणा के जो है 7 और 7 राजस्थान के। ठीक है, 7 जिले राजस्थान के, 7 जिले हरियाणा के, ये दोनों 7 राजस्थान के 7 हरियाणा के, दोनों आपस में सीमा बनाने का काम करते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश, यूपी, यूपी में 7 जिले यूपी के, और हरियाणा के कितने हैं? हरियाणा के कितने हैं? यूपी का कोड 76, हिमाचल प्रदेश का कोड 32, हिमाचल प्रदेश का कोड 32, 3 जिले आगे वाला, आगे अपना हरियाणा रखना, राजस्थान के साथ, यूपी के साथ 7, हिमाचल प्रदेश के साथ में हरियाणा के 3 जिले, ऊपरले जो चोटी वाले जिले जो है कौन से हो गया? पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, तीनों हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाने का काम करते हैं। उत्तराखंड, उत्तराखंड के साथ हरियाणा की मात्र 11 किलोमीटर जो है लंबी सीमा है हरियाणा की। यमुनानगर के साथ देहरादून जो है वो सीमा रेखा बनाने का काम कर रहा है। ठीक है, पंजाब के साथ में, पंजाब के साथ में भी 76, यही कोड है पंजाब का भी, आगे हरियाणा रखना, बस यह बात याद रख लो। ठीक है, पंजाब और यूपी का कोड 76 है, राजस्थान का 77 है, बात हो जाओगी। ठीक है, राजस्थान 77, यूपी 76, पंजाब 76, हिमाचल प्रदेश का 32, ये चीज आप याद रख लियो। ठीक है, ये छोटा सा सूत्र कह लियो कि मैं कह लियो, अपना ठीक लागन देख लियो। महान ग्रंथ भगवत गीता का अवतरण किस युद्ध के मैदान में हुआ था?
गीता न तेरा ग्रंथ है न मेरा ग्रंथ है, ये तो विश्व का ग्रंथ है। जिंदगी का कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर वासुदेव ने महाभारत के अंदर ना दिया हो। कर्म करते रहो, कर्म की ही प्रधानता है। जिस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था ना, युद्ध के मैदान के कुरुक्षेत्र के बीचों बीच दोनों सेनाएं मैदान में खड़ी है, बीच में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन है। अर्जुन बोला कृष्ण है, बोला महाराज, बोला मैं तीर कुकर चलाऊं, देखिए मेरा दादा बिसंबिता में, मेरा गुरु द्रोणाचार्य है, दुर्योधन कर्ण, इन पर मैं तीर कुकर चलाऊंगा, कुल गुरु कृपाचार्य पे, मेरे पे कौन मारे जावा है। कृष्ण बोले अच्छा तो मारेगा इन्हें। बोला देखियो श्यामी बिसंबिता में, जब तक चाहोगा नहीं, जब तक मरा को नहीं, तेरा तीर जब तक चाहोगा। युद्ध एक द्रोणाचार्य नियत था है, नियत था नहीं होगा जब तक हाथ में धनुष नहीं छुटा होगा, मरा को नहीं। यो अश्वत्थामा इच्छा मृत्यु ले रहा है, यो मरदा है को नहीं, तेरे पे कौन मरदे हैं, बस तेरा काम है तीर चलाना, तीर चलाए जाता हूं, आगे सारा काम मेरा, आगे सारा काम ऊपर लगा, आपका काम तीर चलाने का, तीर चलाए जाओ, जिंदगी के तीर चलाओ। तो सबने मेरा कुरुक्षेत्र के मैदान के अंदर भगवत गीता का क्या हुआ था, अवतरण हुआ था। बिल्कुल, यदा यदा ही धर्मस्य। पहला श्लोक किसने किसको सुना था, गीता का प्रथम श्लोक किसने किसको सुना था, फटाफट बताइएगा शाबाश। बिल्कुल, ज्योतिसर के वट वृक्ष के नीचे। अर्याणवी रामायण जो है, इसकी रचना किस शख्स के द्वारा की गई थी, फटाफट बताइएगा शाबाश। अर्याणवी रामायण जो है, इसकी रचना किसके द्वारा करने का काम किया गया था, फटाफट बताइएगा। खुदाबख्श अहमद, मोहम्मद अफजल, नूर मोहम्मद या फिर गुलाम नलिनी के द्वारा हरियाणवी रामायण जो है, इसकी रचना करने का काम किया गया था। जल्दी जल्दी मुझे बताने का काम करेंगे, बहुत अच्छा होगा। लघु रामायण, ठीक है, रामायण भी कई डाल की है हरियाणा के अंदर। लघु रामायण, ठीक है। एक लिखी गई थी वाल्मीकि रामायण, ठीक है, एक तो वाल्मीकि रामायण महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। लघु रामायण, वाल्मीकि रामायण, बहुत बढ़िया भाई। धृतराष्ट्र ने संजय को सुना था, पहला श्लोक जो था, धृतराष्ट्र ने संजय को कहा था कि नो देखो, युद्ध में पांडु पुत्र के करने लग रहे हैं, मेरा दुर्योधन कौरव के करें, ठीक है। युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र स्त्रियां को श्लोक था, संजय ने नहीं, धृतराष्ट्र ने। गीता का पहला श्लोक धृतराष्ट्र ने संजय को कहा था, ठीक है। अच्छा, लघु रामायण और वाल्मीकि रामायण किसके द्वारा लिखी गई थी, फटाफट बताओ। एक है राम कथा, ये सारी हरियाणा की है भाई, राम कथा, राम कथा, लघु रामायण, वाल्मीकि रामायण, राम कथा, ये सारी किस व्यक्ति के द्वारा लिखी गई थी, फटाफट कमेंट करके बताने का काम करेगा, शाबाश। लघु रामायण राम सिंह के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। किसने लिखी थी भाई, राम सिंह ने लिखी थी। वाल्मीकि रामायण लिखी थी संतोख सिंह के द्वारा। संतोख सिंह की अवेली कोई आपसे पूछे तो उत्तर कर दियो कैथल। कैथल के जो राजा हुआ करते थे उदय सिंह, उदय सिंह के क्या हुआ करते थे, दरबारी कवि हुआ करते थे संतोख सिंह, ठीक है। राम कथा, राम कथा किसके द्वारा लिखी गई थी, बंगा सिंह के द्वारा, ठीक है, बंगा सिंह ने लिखी थी। और ये बंगा सिंह जो है किसके दरबारी कवि हुआ करते थे, लाडवा के राजा हुआ करते थे जिसका नाम था निहाल सिंह। लाडवा के राजा निहाल सिंह जो है, निहाल सिंह के दरबारी कवि हुआ करते थे बंगा सिंह। लघु रामायण राम सिंह के द्वारा, वाल्मीकि रामायण भाई संतोख सिंह जो कैथल के दरबारी थे, भाई उदय सिंह के, इनकी हवेली कैथल के अंदर है, ठीक है। इसके अलावा राम कथा किसने लिखी थी, बंगा सिंह के द्वारा लिखी थी। जो निहाल सिंह जो है, निहाल सिंह के क्या थे, उसके दरबारी कवि थे, उनके दरबार के अंदर ये रहा करते थे, ठीक है। हरियाणा में राम काव्य परंपरा की शुरुआत कब हुई थी, दो प्रश्न आओ राम काव्य परंपरा के, ठीक है। हरियाणा में राम काव्य परंपरा, ठीक है, राम काव्य परंपरा, हरियाणा में राम काव्य परंपरा की शुरुआत, ठीक है। एक तो शुरुआत का प्रश्न पूछेगा आपसे, एक पूछेगा हरियाणा में राम काव्य जो है इसका सवर्ण काल कौन सा था, ठीक है। शुरुआत याद रखना 972 ईस्वी, ठीक है, 972 ईस्वी जो है राम काव्य परंपरा की शुरुआत हुई थी। सवर्ण काल का मतलब है गोल्डन पीरियड, जैसे भारतीय इतिहास का गोल्डन पीरियड जो है गुप्त काल को कहा जाओ है, संस्कृत का गोल्डन पीरियड भी गुप्त काल को कहा जाओ है, उसी तरह से राम काव्य जो है, राम काव्य का गोल्डन पीरियड हरियाणा में किसको, कब, किस टाइम पीरियड को माना जाओ है, तो याद रखना 1375 ईस्वी से, 1375 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक जो है इसको क्या माना जाता है, गोल्डन पीरियड माना जाता है। कल लाइट बिगी थी, 25 मिनट की क्लास हुई, एक भगत बोला 10 मिनट 10 प्रश्न में 25 मिनट ला दे, मन तो कौन देखने क्लास यार, मैं मत नगर आता चोड़ दे के थोड़ा बुला के ले आता, अंकल जी आप आओ मेरी क्लास देखो यार, कमाल कर दिया। नू कौन देखता भगत, 10 प्रश्न गलत 200-300 प्रश्न करवा दिए होंगे, अब फ्री में कोई को नहीं अपना कंटेंट देता। नदी देख लो, इतने बढ़िया तरीका है,
हाईवे देख लो, जो जो बड़े बड़े टॉपिक है मेन मेन, क्यों मैं बैच बेचने हैं आपके भाई, मैंने को सा बैच बेचना मेरा। हरियाणा का इतिहास देख लो आप, इतना गजब का तरीके से करवा रहे, सारा सौदा फ्री में आप देखोगे यूट्यूब के ऊपर आपने मिल जाएगा। ठीक है, तो फटाफट खुदा बख्श अहमद थानेश्वरी जो है, अहमद बख्श थानेश्वरी, इस बंदे ने जो है क्या किया था, आपने याद रखना है, रामायण जो है, रामायण को जो है हरियाणवी रामायण की रचना करी थी भाई। फुकरापंथी में बेटा किमें गुंदरिया, मैं आपको वास्तविकता बताता हूं, जिंदगी जो है, जिंदगी की वास्तविकता इस फुकरापंथी में किमें गुंदरिया। अगर आपने जिंदगी बनानी है ना, गर्ल्स पर नहीं गोल पर फोकस करिए। जिंदगी के अगले 5 साल बाद, 5-7 साल बाद जिंदगी बनानी है तो गर्ल्स पर नहीं गोल पर फोकस करिए। अगले 5-7 साल में कोई आपसे ये नहीं पूछेगा आपकी कितनी गर्लफ्रेंड थी, आपसे आपकी हैसियत पूछी जाएगी, आप काम क्या करते हो ये पूछा जाएगा। ब्याह वाणा में जाओगे बड़ा आपकी नु पूछे क्या काम करे, कि मैं नहीं ठाल लिया अंडा, हाँ बाय कौन दे अगला ओ कबर के कौन प्या हुआ है, अरे जन्नू का देगा नहीं एक्साइज इंस्पेक्टर लग रहे हैं, चाऊ झूठ बोल दे, गला गला अंडा का नंबर तो दे दे, ये वास्तविकता बेटा। ठीक है, खुदा बख्श अहमद थानेश्वरी जो इस बंदे ने हरियाणवी रामायण की रचना करने का काम कराया था भाई। लब टॉप का प्रश्न आ गया हरियाणा करंट अफेयर का, उत्तर भारत का पहला कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर कहां पर खोला गया है, बताओ शाबाश। ये जो है उत्तर भारत का पहला कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर कड़ा खोला गया है, बहुत बढ़िया, बताओ शाबाश। सोहना के अंदर, दुब्बलधन के अंदर, मानेसर के अंदर या फिर रतिया के अंदर। ये जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर जो है, बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इन कंपनियों के अंदर जो सेक्रेटरी जो होते हैं उनको उपलब्ध करवाने का काम इस रिसर्च सेंटर के द्वारा यहां से किया जाएगा। ठीक है तो ये जो है टोटल हिंदुस्तान के अंदर जो है, मान के चलो ज्यादा नहीं है, 3 ने 4 हैं, ये हैदराबाद में है, बंबई में है, कलकत्ता में है, हैदराबाद बंबई कोलकाता। ये चौथा जो है हमारे हरियाणा के अंदर खुला है, और ये कड़ा खुला है मानेसर के अंदर खुला है। रामपुरा हाउस आपने सुना होगा रेवाड़ी का, यानी जो राव इंद्रजीत सिंह जो है केंद्रीय सांख्यिकी मंत्री जो, उनके द्वारा इसका क्या किया गया, उद्घाटन किया गया है। तो यानी चौथा है ये, पहला हैदराबाद में, फिर बंबई में, फिर कोलकाता में, चौथा हरियाणा का जो मानेसर जो है, मानेसर के अंदर खोलने का काम किया गया है। ठीक है, आपको याद रह जाएगा, हरियाणा का 11वां नगर निगम है, हरियाणा का पुलिस जिला है मानेसर, जिसको 2016 में 80 को पुलिस जिला बनाया गया था, 18 में मानेसर को बनाया गया है, और 23 में डबावाली को पुलिस जिला बनाया गया। टोटल हरियाणा के अंदर पुलिस जिले कितने हो गए, 25 हो गए। जी के परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल में जरूर जुड़िएगा। हाँ, इंस्टाग्राम के अंदर जो जुड़ना चाहो परवीन उड़ान सर लिखोगे आप, ब्लू टिक मिल रहा है, आप फॉलो जरूर कर सकते हो मुझे। देखो भाई, हरियाणा ने वर्ष 2023-24 में कितने किलोमीटर सड़कों के सुधार करने का लक्ष्य रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताओ सेवास, बताओ भाई 2023-24 में कितने किलोमीटर सड़क जो है उसको सुधार करने का लक्ष्य रखा गया, 1000, 3000, 5000, 7000, बताओ शाबाश। तो हरियाणा जो सरकार जो है, इसने 5000 किलोमीटर की सड़क जो है, ऐसा मानना है कि 5000 किलोमीटर सड़क जो है उसका सुधार करने का लक्ष्य रखा गया है। जापान जो है ना, जापान एक ऐसा देश है जिसके ब्रेकर हो ना, स्पीड ब्रेकर, उस पर को गाड़ी टपकेगी नहीं, जो गाड़ी जाओगी वो बिजली बनाओगी, बिजली। और जो हमारे हरियाणा के भारत के स्पीड ब्रेकर है ना, वो मेरे क्या करेंगे, रोड कह लो आप, दरन डिग्री और दरन ठीक हो जाएगी, प्रेग्नेंट लेडीज जानती हो केवरा राय में काम हो जाए, ये हमारे हरियाणा वाले भारत के हैं, और बिजली बना अपना बिरानी के बना 5000 किलोमीटर बेटा, 3 को नहीं आवा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, हरियाणा के कितने जिलों में हैप्पीनेस इंडेक्स के तहत क्या किया जाएगा, सर्वे किया जाएगा। कितने जिलों के अंदर, हरियाणा के अंदर जो है हैप्पीनेस इंडेक्स के तहत सर्वे किया जाएगा, 2, 4, 6, 8, फटाफट बताने का काम करेगा कि कितने जिलों के अंदर हैप्पीनेस इंडेक्स के तहत जो है सर्वे करने का काम हरियाणा प्रदेश के अंदर किया जाएगा। बहुत बढ़िया शाबाश। भूटान की तर्ज के ऊपर यह किया जाएगा, अंबाला, करनाल, फरीदाबाद, फरीदाबाद, बहुत बढ़िया। सुरजीत यादव, अर्जुन सिंह सबके उत्तर है। एक और रह गया, कौन सा जिला था वो, बताइए शाबाश भाई, कौन सा जिला था वो, अंबाला, फरीदाबाद, करनाल,
बहुत बढ़िया। वजीर सिंह ने सबसे पहले उत्तर दिया, हमारा हिसार जिला। ठीक है, इन 4 जिलों के अंदर पायलट प्रोजेक्ट के तहत, हैप्पीनेस इंडेक्स के तहत जो है क्या किया जाएगा, भूटान की तर्ज के ऊपर, याद रखना देश का नाम भी याद रख लियो भाई, भूटान की तर्ज के ऊपर क्या करने का काम किया जाएगा, सर्वे करने का काम हरियाणा प्रदेश के अंदर कराया जाएगा। ठीक है, 4 6 नहीं बेटा, 4 होगा उत्तर। हादी है हरियाणा के नाम से, अरे अंकल अरियागा लिख दिया, मरवाओगा तो भी। हादी हरियाणा के नाम से कौन प्रसिद्ध है, फटाफट बताइएगा शहबाज। हादी हरियाणा के नाम से शेख फरीद, शेख उस्मान, शाह मोहम्मद रमजान, हजरत खैरू या फिर अप्रवासित। ये हरियाणा टीजीटी के अंदर पूछा गया प्रश्न है। शाबाश देवेंद्र यादव, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। बताओ शाबाश, हादी हरियाणा के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है। हरियाणा का पहला सूफी कवि कौन था, हरियाणा का पहला सूफी कवि, देखो हरियाणा का पहला सूफी कवि, हरियाणा का पहला सूफी कवि, ठीक है, हरियाणा का प्रसिद्ध सूफी संत, प्रसिद्ध सूफी संत। देखा 2 प्रश्न हो गए, अलग अलग उत्तर हो गए दोनों के बेटा। हरियाणा का पहला सूफी कवि और हरियाणा का प्रसिद्ध सूफी संत, दोनों के नए नए प्रश्न हो गए। यूं तो बता दोगे, बहुत नॉर्मल प्रश्न है, प्रश्न जो पूछा हो बता दो बेटा। इन फोकरापंथी में कुछ नहीं दे रहा। छोरा गाना गाओगा, आपा तो वीरे सरकार दे जमाई हाँ, अरे बाबू का उड़ा पीला कार्ड लेने में सिर फूट रहा, लठ बैज की उड़ा छोरा गाने गावा, वो बूंडा जमाना रे। सूफी संत, हरियाणा का पहला सूफी कवि शेख मोहम्मद तुरक, तुरक, शेख मोहम्मद तुरक, शेख मोहम्मद तुरक जो है वो हरियाणा के पहले सूफी कवि थे। प्रसिद्ध सूफी संत पूछे तो पानीपत वाले बू अली कलंदर शाह। ठीक है, बू अली कलंदर शाह। पूरी दुनिया के अंदर 2.5 कलंदर हैं। ठीक है, एक ईरान में है, पाकिस्तान में आता है, एक अपना है। ठीक है, तो याद रखना आपने। ठीक है, शेख मोहम्मद तुर्क पहला था। प्रसिद्ध सूफी संत कोई आपसे पूछने का काम करता तो क्या हो जाएगा, बू अली कलंदर शाह जो है वो प्रसिद्ध सूफी संत है, किसके हैं, हरियाणा प्रदेश के। ठीक है, सूफी के संस्थापक कौन है हरियाणा के अंदर, सूफी जो सिलसिला जो इसके संस्थापक, सूफी के संस्थापक कौन है, तो याद रखना आपने शेख फरीद जो है वो हरियाणा के अंदर जो है सूफी के संस्थापक हैं। और हरियाणा के अंदर सूफियों का शहर किसको कहा जाता है, बहुत डूंगे प्रश्न है। सूफियों का शहर हरियाणा के अंदर किसको कहा जाता है, सूफियों का, सूफियों का शहर हरियाणा में किसको कहा जाता है, बिल्कुल शाह मोहम्मद रमजान इसका उत्तर सही है। सूफियों का शहर हरियाणा के किस शहर को कहा जाता है। बू अली कलंदर साहब प्रसिद्ध सूफी संत था। पहला सूफी कभी पूछ रखा तो शेख मोहम्मद तुर्क हो जाएगा। प्रसिद्ध सूफी संत पूछ रखा तो बू अली कलंदर साहब का उत्तर हो जाएगा। वजीर सिंह बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया बेटा, गुड, बहुत अच्छा है। जो सूफियों का शहर हरियाणा में हांसी को कहा जाओ भाई, जो पुलिस जिला भी। ठीक है, सूफियों का शहर किसको कहा जाता है, हांसी को कहा जाता है। बहुत अच्छे भाई। हरियाणा में लागू की गई अरावली पहाड़ियों का पुनर्वास योजना का निधिकरण कौन करता है। निधिकरण पूछ रखा है, जो शुरू की गई जो योजना जो है इसका निधिकरण कौन करने का काम करता है, पूरी तरह से राज्य सरकार, केंद्र और राज्य, केंद्र सरकार राजस्थान और हरियाणा। फटाफट बताने का काम करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है अगला, बताइएगा। शाबाश दैया, बिल्कुल सही, आंसी उत्तर हो गया बेटा। लागू किया गया अरावली पहाड़ियों का पुनर्वास योजना का निधिकरण कौन करने का काम करता है, बहुत अच्छे बच्चा, बस बताओ वो निधिकरण कौन करने का काम करा है। देखो ये जो अरावली पुनर्वास योजना जो है कब शुरू हुई थी, अरावली पुनर्वास योजना, वृक्षारोपण बिल्कुल सही इसका उत्तर वो है, मोटो है। ठीक है, 6 साल में 33 हेक्टेयर भूमि पर, 6 सालों के अंदर 33,000 हेक्टेयर भूमि जो है उसके ऊपर वृक्ष उगाना जो था इसका लक्ष्य था। और ये यूरोपियन यूनियन जो है इसके सहयोग से लागू हुई थी। किसके सहयोग से, यूरोपियन यूनियन जो है इसके सहयोग से लागू हुई थी। कब हुई थी, 1990-91 के अंदर। ठीक है, 1990 और 1991 के अंदर जो है यूरोपियन यूनियन के सहयोग से अरावली पुनर्वास योजना शुरू हुई थी। 6 साल में 33,000 हेक्टेयर भूमि के ऊपर क्या करना था, वृक्षारोपण करने का काम किया था। ठीक है, 93 बेटा गलत होगा, लेकिन इसका निधिकरण पूछ रखा तो याद रखना पूरी तरह से जो हरियाणा सरकार जो है वो इसका क्या करती है, निधिकरण करने का काम कौन करता, तो आपने याद रखना हरियाणा सरकार करती है। ठीक है, कुछ वनों से संबंधित योजनाएं हैं जो भारत में केंद्र, हरियाणा में जो केंद्र सरकार चलाते हैं, कुछ कार्यक्रम लिख लीजिएगा। पहला है मरुस्थल विकास कार्यक्रम, मरुस्थल विकास कार्यक्रम,
मरुस्थल विकास कार्यक्रम, ठीक है, लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मरुस्थल विकास कार्यक्रम, समझ गए मेरी बात। ये जो है केंद्र सरकार के द्वारा वनों के संबंध में हरियाणा राज्य में जो लागू कार्यक्रम जो है उनके सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, ठीक है, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ये भी केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। एक बंजर भूमि का कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है, बंजर भूमि विकास योजना, ठीक है, बंजर भूमि विकास योजना, बंजर भूमि विकास योजना, बंजर भूमि विकास योजना। ये तीन योजनाएं मुख्य रूप से केंद्र सरकार के द्वारा। प्रश्न आ जाए हरियाणा में मरुस्थल विकास कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया जा रहा है, हरियाणा सरकार आ जाए, यूरोपियन यूनियन आ जाए, विश्व बैंक आ जाए, तो ये तीनों के तीनों मुख्य परियोजनाएं हैं। और ये जो तीनों की तीन जो आपने याद रखना केंद्र सरकार के द्वारा कड़ा चलाई जा रही है, हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर चलाई जा रही है, ठीक है। हाँ, राज्य सरकार की बहुत एनडी योजना एक बता दूंगा, लिख लो कॉपी पेन में, सामाजिक वनिकी योजना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये हरियाणा सरकार की योजना है, पूरा लिख दूं, सामाजिक वनिकी योजना, ठीक है, सामाजिक वनिकी योजना, सामाजिक वनिकी योजना हरियाणा सरकार की योजना है, 1982 के अंदर हरियाणा सरकार ने शुरू करी थी, ठीक है। सामाजिक वनिकी योजना जो है साल 1982 के अंदर किसके द्वारा शुरू करी गई थी, हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू करी गई थी। भू संरक्षण योजना भी एक हरियाणा सरकार की योजना है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट योजना बहुत बार पूछी जाओ है, और उस योजना का नाम है कंडी योजना, विश्व बैंक के सहयोग से, ठीक है, कंडी योजना, कंडी, कंडी जो योजना जो किसके सहयोग से थी, विश्व बैंक के सहयोग से, कंडी योजना मोस्ट इंपोर्टेंट है, कंडी योजना। कंडी योजना में क्या क्या हुआ है, कृषि आव है, पशुपालन आव है, बागवानी आव है, और वन आओ, ठीक है। और अंबाला और यमुनानगर दो राज्य आपने, दो जिले आपने याद रखना, ठीक है। कंडी योजना कृषि पशु बागवानी जो है आपने याद रखना है, ये इनके लिए जो वनिकी जो है अंबाला और यमुनानगर में वृक्षारोपण करने के लिए योजना चलाई गई थी। बस एक बात याद रख लियो, हाँ दैया बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, विकास लंबा बिल्कुल सही है, विश्व बैंक जो है, विश्व बैंक के सहयोग से वनिकी योजना जो है ये लागू हुई थी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले इसको, नहीं तो इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ जो है जीके प्रवीण उड़ान मेरा टेलीग्राम चैनल, उसमें पूरी क्लास की पीडीएफ क्लास का खत्म होने आ जाओगी, चिंता ना करो बेटा, ठीक है। हाँ भाई, ग्रुप सी मेंस के 56 और 57 के सिर्फ प्रैक्टिस सेट लेने हो, 249 रुपया में अपना लीचे के ऊपर मिल जाओगे। अच्छा, जो ग्रुप सी का ग्रुप डी का बैच लेने खातर भाई, ग्रुप डी की 13-14 हजार पोस्ट और भी बढ़ जाओगी, उनका स्पेशल बैच खातर लीसो आप ट्राई कर सको, 96,099 70,000 नए सिलेबस की लाइव क्लास रिकॉर्डेड देख लियो सारी, कोई दिक्कत नहीं, सेव हो जाऊंगी। ऑडियो ऐप में एक और चीज, ऑडियो सुन सको, कान में लेके कड़ियां काम कर दे तो ऑडियो सुन लियो, ठीक है। मॉक टेस्ट 20 मॉक टेस्ट इसका गला फ्री है, पीडीएफ नोट्स फ्री है, ठीक है। ग्रुप सी का जो परी होगा, जो अगर नया सीईटी का, उसका बैच भी आप ले सको हो लीजो ऐप के ऊपर। हरियाणा किसान मित्र क्लब योजना कब लागू की थी बताइए से बस, हरियाणा किसान मित्र क्लब योजना, अरे लाइक लुक कर दिया करो, तब ओम प्रकाश वाली बात है, लाइक लुक कर दिया रो बेटा, करियो से बस बेटा। जिंदगी में घने बड़का मैसेज आओ, जो इंस्टाग्राम पर अपना ब्लू टिक मिल लिया, मैंने फॉलो कर लियो, कुछ नहीं होता बेटा इन बातों का, मिल गया चल, परमात्मा की कृपा थी, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जिंदगी में सफल होना जरूरी है, और सफल होने के बाद प्रत्येक उस घर में मिठाई पहुंचानी है जहां से आवाज निकलती थी कि तू नहीं कर सकता, यानी उस प्रत्येक उस घर में मिठाई पहुंचानी है जिस घर से आवाज निकलती थी कि तू नहीं कर सकता, और तूने कर दिखाया, उस घर में अपना मिठाई पहुंचानी है बेटा, सफल होना, ठीक है। तो जो किसान मित्र योजना जो है, किसान मित्र क्लब योजना, रणदीप हुड्डा से जब माननीय मनोहर लाल बात कर रहे थे, उस टाइम की बात है, उस टाइम में घोषणा करने का काम किया गया था। तो ये किसके लिए, जो किसानों की जो आय जो है, इनकम जो है, उसको बढ़ाने के लिए जो है वो शुरू की गई थी। तो याद रखना 2 एकड़ वाली, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर है, ठीक है। 2 एकड़ तक के भू स्वामित्व वाले लघु एवं सीमांत किसान जो है, उनके लिए किसान मित्र क्लब योजना। टीजीटी वाला तो ये देखा है प्रश्न, लेकिन मैंने करंट अफेयर में करवा रखा है, वो स्क्रीन शॉट में कुकर काटू, घंटे घंटे क्लास वो है, ईसा को टेक्निकल है को नहीं मेरे पास, जो कैड के लिया होगा। निम्न में से कौन सा जिला अंबाला मंडल के अंतर्गत नहीं आता है, अगर हरियाणा करंट अफेयर शुरू हो जाओगे वेब, ठीक है। बताओ साहब, बस ऐसा कौन सा जिला है जो अंबाला मंडल के अंतर्गत नहीं आता, उस जिले का नाम बताना है। अरे ब्लू टिक जिंदगी में सफलता नहीं, ब्लू टिक खाने को निंदा बेटा, ये सब मन के बहम है। बताओ साहब बस भाई, करनाल है, अंबाला है, या फिर यमुनानगर है, या फिर कुरुक्षेत्र है, फटाफट बताइए कि कौन सा जो है वो
अंबाला मंडल के अंतर्गत नहीं आता है। 4 थे मंडल जब इस टाइम पर हरियाणा बनया, बाद में 2017 में करनाल और फरीदाबाद मनोहर लाल खट्टर सरकार ने 4 जो थे क्या बना दिए, नए राजस्व मंडल बनाने का काम कर दिया है। अंबाला के अंदर देखो ऊपरले 3 आ जाओगे, अंबाला है, पंचकुला है, यमुनानगर है, और चौथा कौन सा जोड़ दो, कुरुक्षेत्र जोड़ दो। करनाल, करनाल मंडल का हिस्सा है, ठीक है, नहीं आता तो करनाल आ गया, ठीक है, करनाल आ गया। इसमें तीनों तो ये हो गए और एक पंचकुला और जोड़ दो अंबाला मंडल में, करनाल आ गया। जो करनाल मंडल, जो करनाल मंडल में कौन सा सिस्टम आओ फटाफट कमेंट करके बताओ। बिल्कुल करनाल है, पानीपत और कैथलो है, कैथलो वाले। अगला प्रश्न देखिएगा, हरियाणा का प्रथम सरस्वती रिवर फ्रंट कहां पर बनेगा? बहुत टॉप का प्रश्न हरियाणा करंट अफेयर का भाई। हरियाणा का प्रथम सरस्वती रिवर फ्रंट जो है वो कहां बनेगा? फटाफट कमेंट करके बताइएगा से बस। प्रथम रिवर फ्रंट, इन छोरियां का भी कसूता काम हो जाए। 5-6 महीने बयान होए और आपका घर जोड़ पे कुर्ते दुआ कर दी, लत्ते दुआ कर दी, और उरा है क्या सरफ समझ जनी रील बनाओगे ला तो नंगड़ा का बह दी। बहुत बुरा काम है, छोरियों से रील ना बनाकर। बहुत बढ़िया भाई, प्रथम सरस्वती रिवर फ्रंट आपने बताने का काम करना है। बताओ से बस, सबका बिल्कुल सही उत्तर है प्रथम सरस्वती रिवर फ्रंट है खच्चर, पेहवा, रतिया, कोल, टोहाना। तो जो प्रथम सरस्वती रिवर फ्रंट जो है वो कड़ा है, तो याद रखना आपने पेहवा जो है, पेहवा के अंदर जो है प्रथम सरस्वती रिवर फ्रंट। चोरी क्लास लाइव देख ले, फोन क्यों कर रहा है? संदीप भैया क्लास में फिर करूंगा अपना। बताइएगा साहब बस, पेहवा सरस्वती जो वो है उसके जो वॉइस चेयरमैन जो कौन है? धूमन सिंह किरमच, ठीक है, धूमन सिंह किरमच जो है सरस्वती जो बोर्ड जो है उसके क्या है उपाध्यक्ष है। पेवा के अंदर जो है कौन से रोड के ऊपर? इसार अंबाड़ा रोड के ऊपर जो ड्रेन जो है उस ड्रेन में किस्ती कास्ती चलाई जाओगी, ठीक है। कुकरे जोड़े बैठो, कुकरे मैंने तो क्या चले, मैं क्यों काम का कौन नहीं करते जिक्र पे, ठीक है भाई। पेवा में ये ड्रोन ड्रन बना जाओगे, ड्रेन जो है ड्रेन में किस्ती चलाई जाओगी, बहुत आनंददायक चीजें। कम्युनिटी कम्युनिटी पुलिसिंग और आउटरीच कार्यक्रम हरियाणा उदय का शुभारंभ किसने किया था? बहुत टॉप की चीज है, शाबाश बताओ भाई। यो और कोई प्रोग्राम है, कोई कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के बारे में आपने बताना है। हर रोज क्लास हुआ करेगी, आज के बार हो गया वीरवार है, यानी सोमवार तक लेकर शुक्रवार तक अपनी क्लास हुआ करेगी, ठीक है। 12 एतवार न मन भी थोड़ा रेस्ट चाहिए, जो सामाजिक कार्य है, बहुत सारे छोरियां के ब्याह रहे हुए कैटकाने हैं, तो सोमवार तक शुक्रवार तक क्लास हुआ करेगी, ठीक है। तड़का भी क्लास होगी, फिर अगली क्लास अपनी सोमवार ने होगी, ठीक है। बताओ भाई शाबाश। कम्युनिटी पुलिसिंग और आउटरीच कार्यक्रम हरियाणा उदय का शुभारंभ किस बंदे के द्वारा किया गया है? अमित शाह जो माननीय गृह मंत्री हैं, भारत के पहले सहकारिता मंत्री है। बंडारू दत्तात्रेय वर्तमान समय में हरियाणा प्रदेश के 18वें राज्यपाल हैं। माननीय मनोहर लाल खट्टर 10वें हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री है। अनिल विज हरियाणा प्रदेश के क्या है? गृह मंत्री है, ठीक है, ले लेंगे बेटा। बताओ शाबाश। तो ये जो आउटरीच प्रोग्राम जो है इसका नाम क्या रखा गया? हरियाणा उदय। इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो एमएल खट्टर जो है, मनोहर लाल खट्टर के द्वारा इसका उद्घाटन 1 जून 2023 से किया गया। कब किया है? तो याद रखना है 1 जून 2023 से जो है इसका उद्घाटन करने का काम किया गया है। कब तक किया गया? जगह का नाम आपने याद रखना, गुरु द्रोण की नगरी जो है, द्रोणाचार्य जो है गुड़गांव जो है, गुड़गांव से इसका शुभारंभ करने का काम मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के 10वें मुख्यमंत्री जो है इनके द्वारा किया गया 1 जून 2023। सौदा के है यू सिस्टम में आपने ध्यान में रखना, यू वो मामला है जो एजेंसियां जो है हरियाणा की जितनी भी एजेंसियां हैं, केंद्र सरकार की एजेंसियां, आपस में सबका तालमेल हो जाओ, ठीक है। सारी एजेंसियां जो है उनका आपस में तालमेल खातर जो है कौन सा सिस्टम शुरू किया गया है? हरियाणा उदय शुरू किया गया है, या उदय बस को नहीं कदे बस का चक्कर में रह जाओ, ठीक है। हरियाणा ने जल संरक्षण मॉडल किस देश से अपनाने का काम किया? फटाफट बताओ भाई। हरियाणा के द्वारा जल संरक्षण मॉडल, ठीक है, जल संरक्षण मॉडल, जल संरक्षण मॉडल हरियाणा ने कौन से देश से अपनाने का काम किया? फटाफट बताइएगा से आपस। सौपन आजीविका मार्ट मेला हरियाणा के कौन से जिले में लगा है? सौपन आजीविका मार्ट मेला, सौपन आजीविका मार्ट मेला हरियाणा में किस जिले में लगा? दोनों प्रश्नों के उत्तर दे बस। जल संरक्षण मॉडल हरियाणा ने कौन से राज्य से अपनाया है? और सौपन आजीविका मार्ट मेला कौन से? बहुत बढ़िया भाई, गरिमा पांचाल बेटा आपका उत्तर सही है। बिल्कुल भाई, हरियाणा पुलिस का स्पेशल बैच है, ग्रुप सी डी के प्रैक्टिस सेट आप ले इसको। ग्रुप डी का बैच 999 में 20 मॉक टेस्ट, पीडीएफ नोट्स, लीसो से बेहतर कोई चीज नहीं अगर आप मेरे ऊपर विश्वास करते हो। जल संरक्षण मॉडल बिल्कुल सही है, इजराइल से अपनाने का काम किया है, सिंगापुर से भी अपनाया है। सौपन आजीविका मार्ट मेला
पंचकुला के अंदर, ठीक है, पंचकुला के अंदर मनाया गया था। हरियाणा राज्य में किस प्रकार की जलवायु अनुभवित होती है? जलवायु बहुत टॉप का प्रश्न है, इसके गलत बहुत सारे जुड़े जलवायु के गणकर एक प्रश्न नाम पे लपेटने की कोशिश करेंगे। बताओ शाबाश। हरियाणा राज्य में किस प्रकार की जलवायु, महाद्वीपीय, भू मध्यवर्ती, उष्णकटिबंधीय या फिर इनमें से कोई नहीं? प्रश्न का उत्तर सारे बता देगा मैंने मेरा, लेकिन इसमें जो काम की जो इंपोर्टेंट चीज है वह भी इसमें तो अपन कैटेगरी लानी पड़ेगी। देखो, हरियाणा में जलवायु का निर्धारण किस काल में हुआ था? केनेजाइक काल के अंदर, ठीक है, केनेजाइक काल जो है, केनेजाइक काल के अंदर हरियाणा के अंदर किसका निर्धारण हुआ था? तो याद हो जाएगा, केनेजाइक काल के अंदर जो है हरियाणा के अंदर जो है जलवायु का निर्धारण हुआ था। अरे 1000 तो पूछा है यार, 930 में पढ़ता है, कौन लगता है यार। हाँ, एक प्रश्न आया था हरियाणा जीके का कि हरियाणा की जलवायु किस फसल के लिए सबसे अधिक उपयोगी है? तो याद रखना, हरियाणा की जलवायु जो है वो सबसे अधिक जो है वो गेहूं की फसल जो है, गेहूं की फसल के लिए क्या है, सबसे अधिक उपयोगी मानी जाती है। ठीक है, हरियाणा के अंदर जो सबसे घनी वर्षा जो है वो बंगाल की खाड़ी से जो मानसून जो आती है, ठीक है, दक्षिणी पूर्वी मानसून के द्वारा होती है। यह चीज आपने याद रखनी, लाइक करोगे शेयर करोगे हो जाओगे। हरियाणा में सब दक्षिण जो पूर्वी मानसून जो, ठीक है, दक्षिणी पूर्वी मानसून जो करता हुआ है बंगाल की खाड़ी से आया है, सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, और दक्षिणी पश्चिमी जो वो है, हाँ दक्षिणी, ये जो मानसून जो याद रखना जून के महीने में आया है। दक्षिणी पूर्वी मानसून जो है बे ऑफ बंगाल की खाड़ी से निकल कर आया है, ये जून के आखिरी सप्ताह में, बिल्कुल यार आज अखबार में आई थी 30 जून तक बरसना शुरू होगा। तो जो दक्षिणी पूर्वी मानसून जो है जून के लास्ट के अंदर और हरियाणा में सबसे पहले यमुनानगर जिले के अंदर बारिश करने का काम करती है। जो अरब सागर से जो मानसून आती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, वो सितंबर के महीने के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर जो क्या करती है, बारिश करने का काम करती है। व्लादिमीर कोपेन के द्वारा हरियाणा की जलवायु को कितने भागों में बांटने का काम किया है? जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। मावठ, हाँ बिल्कुल, गेहूं में जो कोर कर ला कर उस टाइम पर जो राम बरसा कर, आंधा में कह दे, आंधा में नहीं, गेहूं में जो कोर का टाइम पर राम बरसा कर, मावठ बोले जा उसको। ठीक है, व्लादिमीर कोपेन ने हरियाणा की जलवायु को कितने भागों में बांटने का काम किया? फटाफट बताइएगा शाबाश। व्लादिमीर कोपेन के द्वारा हरियाणा की जलवायु को कितने भागों में बांटा है? आर्द्र, उपोष्ण कटिबंधीय, जलवायु, दो भागों में बांटा भाई। ठीक है, जो दो भागों के अंदर बांटने का काम व्लादिमीर जो है उनके द्वारा, बिल्कुल सही उत्तर। 6 भागों में तो डॉक्टर जसवीर ने माटी को बांटा भाई। व्लादिमीर कोपेन ने हरियाणा की जो जलवायु उसको दो भागों में बांटने का काम किया गया है। आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु जो है वो शुष्क ऋतु के अंदर, ठीक है, शुष्क ऋतु के अंदर पाई जाती है। और ये जो जलवायु जो है मुख्य रूप से जो है हरियाणा के जो अंबाला है, पंचकुला है, यमुनानगर, इन जिलों के अंदर ये जलवायु मुख्य रूप से क्या होती है, पाई जाती है। दूसरी जलवायु कौन सी बताई? उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु। ठीक है, उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय, ठीक है, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ये मुख्यतः पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है ये जलवायु, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु जो है मुख्यतः पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है यही जलवायु पाई जाती है, अधिकांश हरियाणा के अंदर। ठीक है, गर्मियों में उच्च तापमान और वाष्पीकरण के कारण यह जलवायु पाई जाती है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर बताओ भाई, हरियाणा की जलवायु महाद्वीपीय, भूमध्यवर्ती या फिर उष्ण कटिबंधीय, क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? फटाफट कमेंट करके बताओ शाबाश, जल्दी जल्दी करेगा शाबाश इस प्रश्न का उत्तर, बोलो शाबाश, बताओगे? जल्दी कमेंट करिएगा शाबाश। इस योजना के अंतर्गत हरियाणा राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में किराना दुकानों की एक श्रृंखला शुरू करी जाएगी। ये दुकानें वहनीय मूल्यों पर बेहतरीन गुणवत्ता के आवश्यक और दैनिक उपभोग के उत्पाद वितरित करेगी। बहुत बढ़िया टॉप का प्रश्न है भाई, बताओ शाबाश इस प्रश्न का उत्तर। भाई अनिक ये है, किराना की दुकान खोलेगी खट्टर सरकार। ठीक है, और ये दुकान जो है बेहतरीन मूल्य के ऊपर गुणवत्ता पूर्वक जो सामान उपलब्ध करवाने का काम किएगी। हरहित स्टोर, हरहर स्टोर, अरहत स्टोर, हरिहर स्टोर, ये हरियाणा टीजीटी के अंदर पूछा गया था। तारीख थी 2 अगस्त की और साल था 2021। जगह थी हरियाणा की पंचकुला, आदमी था मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, ये 4-5 बात याद रख लियो। ये जो हरहित स्टोर योजना जो है इसकी शुरुआत जो है 2 अगस्त 2021 को करी गई थी।
पंचकूला के अंदर जो है इस योजना की शुरुआत करी गई थी। शुरू करने वाले शख्स का नाम क्या है तो आपने याद रखना है, मनोहर लाल खट्टर, मुख्यमंत्री हरियाणा के द्वारा इसकी शुरुआत हरहित स्टोर की 2 अगस्त को करी गई थी। ठीक है, उम्र 18 साल से लेकर के 35 साल इसकी उम्र होनी चाहिए। मिनिमम नो पूछ ले कितने लाभ की गारंटी है तो 15,000 जो है 15,000 लाभ की गारंटी, यानी जो 1,50,000 जो है 1,50,000 रुपए की सेल करेगा महीने में तो उसको 10% का लाभ मिलेगा आपको। ठीक है, यानी 10% का लाभ दिया जाएगा, ये बात आपने याद रखनी है। मिनिमम 15,000 जो है 15,000 के लाभ की गारंटी इस योजना के तहत देने का काम किया गया। हाँ, सेंटर आपने याद रह जाओ तो याद रखना है 1500 तो ग्रामीण क्षेत्रों में हरहित स्टोर खोले जाएंगे। ठीक है, और शहरी क्षेत्रों में 500 खोले जाएंगे, ये बात आपने याद रखनी। तो इस योजना का नाम हरहित स्टोर 2 अगस्त 2021, 18 साल से 35 साल का होना चाहिए। लाभ की गारंटी 15,000 की गारंटी है। पंचकूला में माननीय मनोहर लाल खट्टर, मुख्यमंत्री हरियाणा के द्वारा इस योजना की शुरुआत करने का काम किया गया था। हरियाणा में विश्व रेड क्रॉस दिवस के ऊपर किस जिले में एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन करने का काम किया गया था? विश्व रेड लाभ कम मिला है जी भाई, मैंने तो ना कर रखा इस बात का बेरा नहीं। लाभ तो इसी चीज है भाई, लेनिया होना चाहिए, कड़े तो मिल सका है। नगदा नगदी दामा में के टोटा हो सर जी, रोज रोज काम ना बनया करता, को मौका हो सर ही। ठीक है, अच्छा एक प्रश्न है, प्रत्येक ब्लॉक के एक एक प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा कौन सी योजना चलाई गई है? प्रत्येक ब्लॉक का जो एक एक प्रोडक्ट जो है, इस प्रोडक्ट को बढ़ावा देने खातर प्रत्येक ब्लॉक के एक एक प्रोडक्ट जो है, इसार गलत उत्तर है। प्रत्येक ब्लॉक के रेड क्रॉस पर राज्य स्तरीय, पंचकूला में हुआ था भाई, इसार में कड़ोया था, सारे इसार करने लग रहे, पंचकूला में हुआ था बेटा, बताओ शाबाश। प्रत्येक ब्लॉक जो है, यानी जैसे बरवाड़ा एक ब्लॉक हो गया, उकलाना एक ब्लॉक हो गया, नारनौंद एक ब्लॉक हो गया, मानेसर एक ब्लॉक हो गया, प्रत्येक ब्लॉक जो है, प्रत्येक ब्लॉक का एक एक प्रोडक्ट जो है, उस प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए जो है, 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट जो योजना है, उसकी योजना का नाम आपने बताने का काम करना है। हाँ, अरे विकास लंबा योजना तो बताया दी मैंने, इसका नाम क्या है? इस योजना का क्या नाम है? इस योजना का फटाफट बताइएगा शहबाज। मंजू यादव, वो हो विकास लांबा, बहुत बढ़िया, सबसे पहले उत्तर दिया भाई विकास लांबा। नाम लिख देता हूं, विकास लांबा, महेंद्रगढ़ से आपको विधानसभा की टिकट ऑफर कर दी है, नाम लिख दिया है मैंने। पद्मा इस योजना का नाम है, ठीक है, पद्मा। अगला प्रश्न देखो बेचा बस। अगला प्रश्न ये हो भाई, लाइनमैन का बैच लेना हो इतने रुपया में है, सीटी के प्रैक्टिस सेट लेने हो, अकाउंट के लेने हो, ठीक है। लीजो ऐप आप लोग ट्राई कर सकते हो। गैर पारंपरिक स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा विकसित करने हेतु नोडल अभिकरण कौन सा है? हरियाणा सी जो के था अपना यू टीजीटी जो था, टीजीटी के अंदर पूछा गया प्रश्न है, फटाफट बताने का काम करेगा शाबाश। पद्मा योजना बिल्कुल सही है। गैर पारंपरिक जो ऊर्जा जो है उसके स्रोतों को विकसित करने के लिए किस संस्था का गठन किया गया था, यह चीज आपने यह बात बतानी है। शाबाश भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। बताओगे? शायर, लाख मिठास सही तेरे लहजे में, लाख मिठास सही तेरे लहजे में, मगर तेरा औरों से बात करना हमें जहर लगता है। वाह 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 वाह, बिल्कुल। कौन सी है वो? अरेडा आप जिसको कह सकते हो, हरियाणा एजेंसी रिन्यूएबल ईथ एनर्जी डीट डेवलपमेंट होगी। कद बनी थी अरेडा? बिल्कुल सही है, अरेडा कद बनी थी, फटाफट बताओ शाबाश। पीडीपी कद बनी थी अरेडा? हैं? याद रखा अगर, मई 1997, मई 1997 के अंदर बनी थी। इसका हेड ऑफिस बताओ फटाफट, कड़ा है कमेंट करके। हरियाणा सरकार की मनोहर ज्योति योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को कितने वोट सौर ऊर्जा बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी? फटाफट बताओ शाबाश। मनोहर सरकार की जो योजना जो है, मनोहर ज्योति योजना, प्रत्येक परिवार को कितने वाट जो है क्या दिया जाएगा? सौर ऊर्जा, यानी कितने वाट बिजली प्रत्येक परिवार को देने का काम किया जाएगा, यह बात बतानी है। बहुत सिंपल सी बात है भाई, बताओ शाबाश। मनोहर ज्योति योजना किस किस ने मिला है? बीपीएल परिवार, अनुसूचित जाति के परिवार, अनुसूचित जाति के परिवार। अच्छा, डाणिया में रहो जो उन, डाणिया खेता में जो कहते, डाणी कहते खेता में रहो उन, ये पात्र कई बार पूछ ले कौन से इनमें पात्र है। 3 चीज अपने बीपीएल डाणिया में रहो है, इसके अलावा और कौन से हैं?
अनुसूचित जनजाति के लोगों को, ठीक है। सब्सिडी दो इस पर हरियाणा सरकार मनोहर ज्योति योजना के साथ। कितने रुपए की सब्सिडी है? 15,000 की सब्सिडी है, ठीक है। और बिजली कितनी है? 150 वाट की, 150 वाट की, ठीक है। बात समझ में आएगी? इस योजना के सारा सिस्टम। किरण ने कहा भाई 9 बजे क्लास शुरू कर दो, हम लेट हो जाते हैं, क्लास में पहले आ जाते हैं तो नाश्ता ठंडा हो जाता है। ए छोरी बिरानी किसका के ठंडा हुआ है? बोली छोरी, समय की कदर करिए बेटा। 150, ठीक है। टाइम योर होगा बेटा 8 से 9 सवा 9 तक। माफी चाहता हूं, समय नहीं बदल सकता। हरियाणा में श्री रसमंगल तीर्थ कहां पर है? रसमंगल तीर्थ आपने बताना। हाँ, टीजीटी हिस्ट्री में था, कोई बात नहीं। रसमंगल तीर्थ आपने बताना। गांव ठरवा, गांव कुंवारी, गांव मंगाड़ी, गांव जाखोली। जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो। बताओ शाबाश। ये तीर्थ आपने बताने का काम करना है। बताओगे? लैंड पुलिंग स्कीम है हरियाणा सरकार की। लैंड पुलिंग स्कीम, इस स्कीम के तहत के जो है लघु और सूक्ष्म उद्योग जो है, जिनका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 43 के अंदर महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, जो गांधीवादी सिद्धांत है, लघु और सूक्ष्म उद्योग जो, ठीक है, इसको बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार ने एक योजना चलाई। गलत उत्तर है भाई सबके, एक बंदे ने सही उत्तर दिया, नाम बताऊंगा। लैंड पुलिंग स्कीम जो है, इसके तहत लघु और सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ब्लॉक स्तर पर जो है, इस पर एस पर करियो $7 क्लिक, ब्लॉक स्तर के ऊपर जो है क्या किया जाएगा, कितनी जमीन एक्वायर करने का काम किया जाएगा। तो याद रखना, लैंड पुलिंग स्कीम के तहत देखो 50 एकड़, पहले तो उन्होंने लिखी थी, ठीक है। देखो 2-3 पर्सन आपने उरा बना है भाई। एक तो क्या कि भाई हरियाणा में लघु सूक्ष्म उद्योगों को ब्लॉक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना चलाई गई? तो उत्तर क्या जाएगा? लैंड पुलिंग स्कीम। कितने एकड़ है? 50 एकड़ भूमि इसके अंदर एक्वायर करने का काम किया जाएगा, ठीक है। ये जो श्री रसमंगल तीर्थ जो है, ये महाभारत कालीन तीर्थ है। और हरियाणा के कौन से जिले के अंदर? हरियाणा के जो कपिस्थल नगरी है, जो भगवान हनुमान की जन्म स्थली जिसको कहा जाता है, कैथल जिले के गांव जाखोली खुर्द जो है, कैथल जिले के जो है जाखोली गांव जो, उसके अंदर श्री रसमंगल तीर्थ है। और इसका जिक्र महाभारत के अंदर भी है, ठीक है, महाभारत में इसका जिक्र है। अगला प्रश्न देखिएगा, गिरिवर सिंह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ये प्रश्न भी शायद टीजीटी के अंदर आया था। गिरिवीर सिंह पूछ रहे क्या है कि कौन से खेल से संबंध रखते हैं? फटाफट, गिरिवीर सिंह जो है कौन से खेल से संबंध रखते हैं? जिम्नास्टिक है, कुश्ती है, भारोत्तोलन है, मुक्केबाजी है। फटाफट बताने का काम करेगा, चलन दो। गिरिवर सिंह आपने बताना है। बहुत बढ़िया शाबाश भाई, गिरिवर सिंह। गलत उत्तर आ रहा है। एक लड़की का नाम लिखता हूं, हरियाणा के भिवानी जिले की धनाना गांव की बेटी है। गणघस, नीतू गणघस, विजेंद्र सिंह, अखिल कुमार, दिनेश कुमार, कैप्टन आवाज सिंह, ये सारे के सारे, और गिरिवीर सिंह, ये सारे के सारे जो है हरियाणा प्रदेश के किस चीज के हैं? मुक्केबाजी के खिलाड़ी हैं भाई। अगर आपने सिकंदर सोत्रा के नाम भाई बैच लेना है तो 96 099 70,000 इस नंबर पर फोन कर ले, ठीक है, 96 099 70,000। कल तक आपकी लगभग क्लास शुरू हो जाओगी। टाइम टेबल जो है कौन सी क्लास का क्या बजे रहेगा, वो मेरा जो टेलीग्राम चैनल जीके परवीन उड़ान, उसमें छोड़ दूंगा। और इस चैनल पर आओगे ना आप, इस पर शेड्यूल लग मिलेगा। मैथ की क्लास भी कल हो जाओगी, हिंदी क्लास हो जाओगी कल, और मेरी क्लास, 3 क्लास तो है। टाइम अपना देखना उन क्लास का। बता दो मैथ की तो अपने बच्चे जुड़ रहे हैं, बता दो भाई। मैथ की क्लास जो है मंजीत सर उरे बैठे हैं, 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक होगी, ठीक है। मतलब टाइम बना दिया, 6 बजे तक 7 बजे तक हिंदी क्लास होया करेगी, 7 से 8 मैथ की होया करेगी, 8 बजे पाछा अपने होया करेगी, ठीक है। 6 बजे हिंदी, 6 से 7 हिंदी की क्लास, 7 से 8 मैथ की क्लास, 8 से लेकर 9 सवा 9 तक अपनी क्लास, 9 बजे पाछे तारा जे डाटा डूटा बचेगा तो कहता मास्टर ने और पकड़ लेंगे सारे घर के मास्टर, ठीक है। साइंस का प्रश्न आ गया, वायुमंडल में निम्न में से किस परत में ओजोन होता है जो पृथ्वी की रक्षा करने का काम करता है?
जो धरती है ना उससे 15 से लेकर के 35 किलोमीटर तक की जो रेंज होती है, उसके अंदर जो है ओजोन परत से जो है क्या, ओजोन जो है उससे रक्षा करने का काम, धरती की रक्षा होती है। तो फटाफट बताइएगा कौन से उसके अंदर 5 परत बताई गई है पृथ्वी की धर्म ग्रंथों के अंदर, क्षोभ मंडल, मध्यम मंडल, समताप मंडल। तो ओजोन जो है वो कौन से मंडल के अंदर है, समताप मंडल जो है इसके अंदर ओजोन है। गलती से लेकर गया था, ये प्रश्न आएगा तो बेइज्जती करवा देगा साइंस वाला। तो चंडीगढ़ का मास्टर प्लान मानव शरीर के अनुरूप है, निम्नलिखित में से किसे इसका हृदय कहा जाता है। चंडीगढ़ का जो मास्टर प्लान है वो मानव शरीर जो उसके अनुरूप है। और बात यह पूछ रखी कि इसका हृदय किसको कहा जाता है। कल 6 से 7 हिंदी की क्लास है, 7 से 8 मैथ की क्लास होगी, 8 बजे से लेकर अपनी प्रभु इच्छा तक 9:15 तक अपनी हरियाणा जीके की क्लास होगी, ठीक है। और बाकी साइंस की क्लास भी सर तक बात करके हो जाओगी। तो चंडीगढ़ का जो मास्टर प्लान मानव शरीर के अनुरूप है उसको क्या कहा जाता है, याद रखना है, किसका हृदय कहा जाता है। सिटी सेंटर जो है, ऑप्शन सी जो बिल्कुल इसका सही उत्तर है। हरियाणा सरकार ने निम्नलिखित में से किसे उद्योग एवं रोजगार वर्ष घोषित किया है। ये तो ईबीटीजीटी में था, पिछली क्लास था के देख ली, उसमें करवाया क्या प्रश्न। उद्योग और रोजगार वर्ष हरियाणा सरकार के द्वारा कब वो किया गया, ठीक है। गरीब कल्याण वर्ष, फटाफट बताओ, गरीब कल्याण वर्ष, उज्ज्वला वर्ष, उज्ज्वला वर्ष, इसका भी उत्तर दो शाबाश। सिटी हो गया, गरीब कल्याण वर्ष, देसी फुकरे सबसे पहले सही उत्तर दिया आपने। गरीब कल्याण वर्ष, उज्ज्वला वर्ष, ये दोनों के दोनों साल जो है कब मनाए गए। युवा रोजगार वर्ष, युवा रोजगार वर्ष, सुशासन संकल्प वर्ष, सुशासन संकल्प वर्ष, संकल्प वर्ष। संकल्प ले लिया तो फिर क्या हो जाएगा, इसका परिणाम भी होगा संकल्प का, सुशासन परिणाम वर्ष, सुशासन परिणाम वर्ष। बताओ शाबाश। सुशासन अंत्योदय, अंत्योदय उत्थान वर्ष, ये कै साल हो गए देखो, 1 2 3 4 5 6 साल हो गए, ये सारे सीरीज में चलेंगे बेटा। गरीब कल्याण वर्ष 2017 घोषित किया गया था हरियाणा सरकार के द्वारा। उज्ज्वला योजना 2018 को घोषित किया गया था। रोजगार वर्ष 2019 को घोषित किया गया था। संकल्प 2020 के अंदर लिया गया था। परिणाम 2021 के अंदर आया था। और सुशासन अंत्योदय उत्थान वर्ष जो हरियाणा सरकार के द्वारा 2022 के अंदर बनाया गया था, ठीक है। गरीबों का कल्याण जो है याद रखना 17 में, कल्याण कद होगा जब उज्ज्वल होंगे, चांदना होगा तो 18 में हो गया, चांदना हो गया तो फिर कल्याण हो गया, चांदना हो गया लाइट आएगी तो फिर क्या होगा, रोजगार की जरूरत पड़ेगी, रोजगार 19 में, ठीक है। उसके बाद जो है रोजगार होगा तो सुशासन, किसी अगला को मारपीट नहीं हो तो वो कद होगी फिर। संकल्प ले लिया 20 में, संकल्प का परिणाम 21 में आ गया, सुशासन अंत्योदय वर्ष 2022। इस प्रश्न का जो सही उत्तर वो क्या हो जाएगा, 2013 को जो है हरियाणा सरकार के द्वारा जो है उद्योग और रोजगार वर्ष जो है ये क्या किया गया था, घोषित करने का काम किया गया था, ठीक है। बागवानी की खेती करने पर हरियाणा सरकार कितने रुपए अनुदान राशि देती है, फटाफट बताइएगा शाबाश। बागवानी की खेती करने पर हरियाणा सरकार कितने रुपए अनुदान राशि देती है, बागवानी, ठीक है। बागवानी पर फटाफट बताओ कितने रुपए अनुदान देती है। जो भी आपने बैच लेना, और जो 4-5 सब्जेक्ट पढ़ाए जाओगे उनकी क्या होगी, प्रैक्टिस होगी। प्रैक्टिस से पहले आपने थ्योरी पढ़नी जरूरी है। गूगल प्ले स्टोर में लीसो लिखोगे, लीसो पर सारे बैच आपने मिल जाओगे, गलत प्रैक्टिस सेट फ्री में मिलेंगे, पीडीएफ के नोट्स भी गलत मिलेंगे आपने। इस रेंज में आप ऑफलाइन सेंटर में जाओ, 5-5-6 हजार तक हमको मिल दे, और 600 घंटे का डाटा मिला है, ठीक है। तो लीसो ऐप जरूर सबने ट्राई करना है। और इसका सही उत्तर आप लोग मुझे बताते चलिएगा। कल हमारी अगली मुलाकात शाम के 6 बजे होगी, 6 बजे से 7 हिंदी की क्लास होगी, 7 से 8 मैथ की क्लास होगी, 8 से 9 बजे फिर अपनी क्लास होगी। तब तक के लिए नमस्कार, शुभरात्रि। जीके प्रवीण उड़ान टेलीग्राम चैनल के अंदर पूरे के पूरा जो डाटा है अपना ये क्लास है या पीडीएफ नुक क्यों आपने दे दूंगा। जाते जाते क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।